हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है साउथ इंडियन बैंक की तरफ से। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है जूनियर ऑफिसर्स बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर्स के लिए। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है जिससे यहाँ पे ध्यान देने की बात है। और अप्लाई ओनली थ्रू द ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल एंड डिटेल बिलो जो नीचे दिया हुआ है उसी वेबसाइट पे आपको यहाँ पे अप्लाई करना रहेगा। ये वाला वेबसाइट आपको, ये वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है, यहाँ पे 19 मई 2025 को स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट रहेगा 26 मई 2025 को। एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, मैक्सिमम आपका 28 ईयर होना चाहिए। 5 ईयर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा फॉर SC ST कैंडिडेट के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी फील्ड में। इसके बाद यहाँ पे टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे दिया है, डेजिग्नेशन जॉब रोल क्या रहेगा, जूनियर ऑफिसर बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर्स टारगेट बेस्ड सेल्स रोल रहेगा। टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पे किस बेसिक पे रहेगा, ऑन कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए रहेगा। रेनेबल एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से मिनिमम यहाँ पे 3 साल का रहेगा। कैरियर प्रोग्रेशन यहाँ पे क्या रहेगा ये सब दिया हुआ है। इसके बाद सर्विस एग्रीमेंट भी आप देख लेना। पोस्ट लोकेशन आपका जैसे कि कहाँ रहेगा, एनीवेयर इन इंडिया एज पर बैंक रिक्वायरमेंट, जहाँ बैंक का रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ पे आपको जाना रहेगा। सैलरी कंपेंसेशन आपको कितना रहेगा, CTC एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल बी 7.44 लाख पर मंथ, यहाँ पर मंथ इंक्लूसिव ऑफ NPS कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड वेरिएबल पे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। जितना मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो भी है मैंने आपको बता दिया है। आपको ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा और फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। जैसे आप फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया रहेगा नोटिफिकेशन एंड डेट 26 मई 2025 को इसका लास्ट डेट रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई हियर पे क्लिक करना रहेगा। अप्लाई हियर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट, जैसे कि आपका नेम आपके यहाँ लिखना रहेगा। रिक्वायरमेंट नेम यहाँ पे आपका जैसे कि रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर्स, और एप्लीकेशन नेम यहाँ पे आप जैसे कि अपना फर्स्ट नेम लिख देना, अपना मिडिल नेम लिखना, अपना लास्ट नेम लिखना। अगर आपका मिडिल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद अपना ईमेल डाल देना, उसके बाद कंफर्म ईमेल कर देना। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना और पासवर्ड आपको इस प्रकार का बनाना रहेगा। मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए, बड़ा है छोटा है नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इसी यही 4 वर्ड से आपको 8 डिजिट का बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप रीटाइप पे पासवर्ड पे क्लिक करना, फिल कर देना। इसके बाद आई एम रोबोट पे क्लिक करना। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि जो भी फिलअप किए रहेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा। जैसे कि जॉब टाइटल यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर, प्रोफाइल कंप्लीटनेस यहाँ पे 6% है। यहाँ पे कैंडिडेट का प्रोफाइल आप देख सकते हो। इसके नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल में कैंडिडेट का नेम आपने जो भी फिलअप किया रहेगा यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना रहेगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना, ईयर मंथ, इसके बाद डेट यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका डेट आ जाएगा। इसके बाद अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा और आपका ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आप चूज़ करना। अगर आप OBC रहेंगे, SC ST हो गया, अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आपके ओपन कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे आप जनरली सिलेक्ट करना। इसके बाद आपका मदर टंग क्या क्या रहेगा जिससे यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम देना रहेगा और प्लेस ऑफ डोमिसाइल आप दे देना, कहाँ का डोमिसाइल आपके पास। आपका जिधर भी रहेगा डोमिसाइल वहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल सिलेक्ट करने के बाद अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप दे देना, आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना।
इसके बाद यहाँ पे फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका 31% है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि अदर डिटेल आपको देना रहेगा। अदर डिटेल में मतलब आर यू पर्सन विथ बैक वेंचर डिसेबिलिटी ऑफ 40%, और उसके ऊपर रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, और यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आप नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। और डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हो तो यस पे क्लिक करना, नहीं आते हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आर यू एन एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय ऑफ साउथ इंडियन बैंक, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे अगर आप यस पे क्लिक करते हो पीपीसी एम्प्लॉय कोड यहाँ पे आपको देना रहेगा, अगर नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद वेदर क्लोज रिलेटिव वर्किंग इन साउथ इंडियन बैंक, कोई भी आपके रिलेटिव काम करते होंगे साउथ इंडियन बैंक में तो अगर रहेगा रिलेटिव का नाम लिखना, पीपीसी यहाँ पे कोड दे देना, रिलेशन आपका क्या रहेगा वो दे देना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इज़ देयर एनी पुलिस कंप्लेंट, अगर आपके पास कोई भी पुलिस कंप्लेंट हुआ है, लेगिटेशन सिविल क्रिमिनल आपके ऊपर पेंडिंग है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको डिटेल दे देना कंप्लेंट का। अगर नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका 41 यहाँ पे 41% आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस आपको देना रहेगा। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब परमानेंट, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा, आपका जो भी एड्रेस रहेगा यहाँ पे आप फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड दे देना, कहाँ आप जहाँ जो भी आपका पिन कोड रहेगा, अगर कुछ भी डेटा मिसमैच रहता है तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना आपका जो भी इस स्टेट सिटी का नाम रहेगा। इसके बाद अपना स्टेट चूज़ करना। इसके बाद यहाँ पे आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो अभी, और परमानेंट मतलब ये जो परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पर रहेगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा वो लिखना रहेगा। कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, अगर दोनों का एड्रेस दोनों सेम रहेगा तो यहाँ पे इस पर टिक करना, आपका ऑटोमेटिक डेटा यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका प्रोफाइल 75% कम्प्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे जैसे कि क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे पहले यहाँ पे आप 10th यहाँ पे जैसे कि अपलोड करना, आपका कोर्स क्या था, ये इस सब्जेक्ट आपका क्या था, इंस्टीट्यूशन आपका कौन सा था और यूनिवर्सिटी कौन सा था। इसके बाद यहाँ पे आप दोनों में से कोई आप देख सकते हो। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आपका कब का था वो यहाँ पे दे देना। देने के बाद यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज आया। इसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना। जैसे आप ऐड पे क्लिक करते हो आपका यहाँ पे डेट जैसे कि डेट सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ट्वेल्थ का भी दे देना। मैं आपको एग्जांपल आपको जो भी सब्जेक्ट रहेगा मैं आपको डेमो के लिए लिख के बता दूँ, आपको अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। आपका इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे आपका कौन सा था ये आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ पासिंग आपका कभी का था ये सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग आपका ओवरऑल परसेंटेज कितना आता आप ये सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे भी आपका सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डिप्लोमा हो गया, यूजी हो गया, पीजी, आपने जो भी ग्रेजुएट किया रहेगा तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आप कोर्स कौन सा किए थे, आपका कौन सा सब्जेक्ट कौन सा कोर्स था, बीकॉम हो गया या साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, जो भी यहाँ पे आपका रहेगा दे देना। आपका यहाँ पे जैसे कि मैं आपको डेमो के लिए जैसे कि सब्जेक्ट लिख के बता दे रहा हूँ, अपना एक्चुअल डेटा फिलअप करना रहेगा। आपका इंस्टीट्यूशन नेम कौन सा था आप यहाँ पे जैसे कि दे देना। आपका डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको देना रहेगा। ये देने के बाद
इसके बाद ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है वो दे देना। इसके बाद ऐड पे क्लिक करना। ये ऐड पे क्लिक करते हो यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपका 75% कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना रहेगा। इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ रीड राइट स्पीक, आपको सब में टिक करना रहेगा। अदर लैंग्वेज आपका क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। जो भी आप परफेक्ट रहेंगे उस लैंग्वेज यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा। अगर आपको हिंदी आता है तो यहाँ पे तीनों में रीड राइट स्पीक आपको आना चाहिए, और एक लैंग्वेज आप दे सकते हो। और यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे आप जैसे कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका 89% यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास वर्क एक्सपीरियंस रहेगा। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप यस पे क्लिक करते हो, ऑर्गेनाइजेशन नेम, करेंटली वर्क इन किस, अगर आप कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप दे देना। और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, IT सेक्टर में, अदर फाइनेंशियल सेक्टर में, जो भी यहाँ पे रहेगा आप दे देना। ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आप दे देना, कभी आप ज्वाइनिंग किए थे। और यहाँ पे रिवेलिंग डेट अगर आप दे देना, जब कभी आप छोड़े थे। आपका डेजिग्नेशन कौन से पोस्ट पे, आपका रोल क्या है, आपका लोकेशन क्या है, आपका CTC पर एनोम क्या है, और जॉब डिस्क्रिप्शन आपका क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन यहाँ पे आपका दे देना। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप दे देना। और यहाँ पे और भी ऐड करना रहेगा, ऐड पे क्लिक करके वो सब भी सेम टू सेम फिलअप करना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट यहाँ पे आपको जैसे कि कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ आपको अपलोड करना रहेगा। कैंडिडेट का फ़ोटोग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट करना। यहाँ पे जैसे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका साइज़ दिया हुआ है। साइज़ शुड भी यहाँ पे 378 विथ रहेगा, यहाँ पे 437 हाइट रहेगी। यहाँ पे जो भी रहेगा यहाँ पे आप दे देना। यहाँ पे नीचे सबका साइज़ लिखा हुआ है। जैसे आपका यहाँ पे सब अपलोड हो जाएगा, आपका इस प्रकार का आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन पे यहाँ पे आपको नीचे आना, टिक करना। टिक करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे एक बार देख लेना। जैसे आप यहाँ पे प्रीव्यू पे देख लेते हो, आपको एक एक स्पेलिंग आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे दिया हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, नो फर्दर एडिट विल बी परमिटेड। आप एडिट नहीं कर पाओगे। अगर आपका सब सही रहेगा यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जैसे कि इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट पे आने के बाद आपका पेमेंट कर देना। इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI द्वारा आप आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। इसी तरह मैंने आपको बता दिया साउथ इंडियन बैंक में कैसे जूनियर ऑफिसर्स के लिए और बिजनेस प्रमोशन ऑफिसर्स के लिए कैसे फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए। और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जैसे कि PDF लिंक और फॉर्म अप्लाई लिंक।